हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपको मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पर। स्टूडेंट्स, ये डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में पार्ट डिफरेंशिएशन का पार्ट आज 5 होने वाला है। आप लोग जैसा थंबनेल पर पार्ट 5 देख रहे होंगे। पिछले वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम जो दिए थे वो बेसिक दिया गया था, और पार्ट 4 जो हम दिए थे कैसे सिन्हा के बुक एक्सरसाइज 11.1 का 1 नंबर से 10 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। उम्मीद करते हैं कि बस सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और भी आगे क्वेश्चन बनाए भी होंगे। तो आज हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग ईमानदारी पूर्वक कॉपी कलम और किताब निकाल के बैठ जाएं, क्योंकि नहीं अगर जो ये सब कीजिएगा तो आप लोग केवल समय की बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, और कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी लक्षण अपना दिखाइए कि कॉपी कलम हमेशा साथ में रखिए। और उन दोस्तों, उन स्टूडेंट से थोड़ा सा अनुरोध है कि जो पहली बार विजिट किए, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली अपलोड वीडियो किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं किए करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आपका पढ़ाई कैसे हो पाएगा, आपको वीडियो डेली मिलेगा नहीं। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले, और हो सकता है तो दोस्तों में शेयर भी कर लें, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग बुक निकाल लिए होंगे, देखिए कुछ क्वेश्चन को। और हाँ दोस्तों, थोड़ा सा बुक के अलावे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, पहले उस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। देखिए वो अब क्वेश्चन अपने मन से, मान लीजिए 1/x का डिफरेंशिएशन करने को कहा जाए। 1/x का देखिए थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन 1/x का क्या होता है, -1/x² होता है, ठीक है। ये होता है डिफरेंशिएशन। अब इसको थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाते हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। देखिए, अगर जो इसके मेरे पास है इस तरह से क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे इतना आया, तो देखिए सॉल्यूशन। क्या x का पावर 1/x जो है, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इसको हम पावर लिख दे सकते हैं। यहां पर कुछ नहीं तो दोस्तों पावर 1 छुपा होगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या पावर -1 बन जाएगा, दोस्तों। घातांक करने का रूल है, किसका घातांक करने का, कि अगर जो पावर हर में है तो अंश में जाएगा, तो पावर माइनस होके चलता है। आप लोग पक्का पढ़े होंगे, अरे नहीं पढ़े तो कौन सा दिक्कत है, अभी बता दीजिए। देखिए, तो उस वजह से नीचे से जब ऊपर गए तो पावर इनवर्स में इसी को तो पढ़ते हैं। यहां पर भी हो गया, अब पावर में गए तो पावर का फॉर्मूला क्या कहता है, पावर चाहे कुछ भी रहे तो पावर का फॉर्मूला कहता है n × x का पावर n-1 कहता है। तो n का मतलब यहाँ पर कितना है, अरे भाई -1 है, पावर जो रहेगा वही n का मतलब, तो -1 × x का पावर n ही रहेगा, फिर -1 होगा, तो n का मतलब -1 और फिर -1 डालेंगे, ये आया n के जवाब। इस तरह से हम लोग क्या मिल गया, 1 × x to the power -1 -2 हो जाएगा ना, जुड़ कर पावर माइनस में गया तो ये फिर अगर जो पावर माइनस में तो वो नीचे भी आ जाता है और बच जाता है, यानी इसको हम 1/x² लिख सकते हैं। और जब आप लोग गुना कीजिएगा तो माइनस रहेगा, और 1 × 1 1 और बटे में x²। भला इसका क्यों जरूरत पड़ा दोस्तों, इसका क्यों जरूरत पड़ा, तो देखिए एक स्टूडेंट आज ऑफलाइन हमसे पूछ रहा था, इसलिए सोचे कि आप लोग के लिए बताना जरूरी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम इसको इस तरह से बनाएं, और अगर जो दे दे कि 1/x के क्यू का डिफरेंशिएशन निकालिए, 1/x का क्यू, तो फिर हम इसी तरह से पहले क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन में जाएंगे। पावर 3 है तो उसको हम ऊपर लेंगे तो पावर माइनस में चला जाएगा घातांक करने के नियम अनुसार। फिर पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो n इंटू मतलब कि -3 इंटू x का पावर n-1, तो n का मतलब तो यहाँ पर -3 है और फिर -1 होता है। दोस्तों जो लोग फॉर्मूला को अभी तक याद नहीं किए होंगे और रेगुलर वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो बड़ी दुख की बात है कि आपसे फॉर्मूला नहीं याद हुआ है और आप लोग केवल टाइम पास कर रहे होंगे, ठीक है। देख, तो जरूर याद कर लीजिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप लोग पार्ट आप लोग 2 देखें, वहां पर फॉर्मूले, वहां पर हर तरह के फॉर्मूले लिखाए गए, 25 फॉर्मूला लिखा है दोस्तों डिफरेंशिएशन का, वो बेसिक फॉर्मूला, उसके अलावा और कोई डिफरेंशिएशन में नहीं आने वाला है। आएगा बेसिक क्लास का आएगा, लेकिन उससे अलावा नहीं आएगा। -3 रह जाएगा दोस्तों, x to the power -4 रह जाएगा,
-3 इंटू 1/x का पावर 4 लिख सकते हैं, यानी -3/x का पावर 4 ये आंसर हो गया। अब देखिए हम जैसे फॉर्मूला को प्रूफ किए हैं कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, तो जिस तरह से होता है उसी तरह से हम लाए हैं सॉल्व करके। लेकिन हम फॉर्मूला के सजावट पर भी जा सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब एक तो ऐसे इसको बना ही सकते हैं दोस्तों, 1/x का फॉर्मूला अब देखिए लगाते हैं। हम इसमें 1/x का फॉर्मूला नहीं लगाएं, लेकिन लगेगा। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं नीचे ले जाकर dx³ और फिर गुना dx³/dx? तो कोई भाई साहब हैं जिनको दिक्कत है तो जरूर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए ये कैसे लिख दिए सर, तो समझिएगा। आप फॉर्मूला पढ़े कि 1/x तो नीचे dx, तो वही फॉर्मूला उधर लेता है -1/x²। तो दोस्तों हम बोलते हैं ना फॉर्मूला लगेगा बाद में, पहले क्वेश्चन जो फंक्शन है उसको फॉर्मूला पे अरेंज करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अरेंज करना मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा वो बस, तो टेंशन नहीं ले, आपको बार बार समझाते हैं। ये x कहां से आता है, तो यही वाला x नीचे ड्रॉप होता है, यही वाला x है। यहाँ पर x, यहाँ पर y रहता तो नीचे dy, z रहता तो dz लिखते हैं, जो रहेगा उसके सापेक्ष में करना है। तो यहाँ पर x² रहता तो यहाँ भी x² ही लिखना पड़ता, x³ रहता तो यहाँ भी x³ लिखना पड़ता। तो उसी तरह से यहाँ पर x³ है तो नीचे dx³ लिखेंगे, ये नहीं कि अभी केवल dx लिखेंगे ना, गलत हो जाएगा, फिर आपको उस पे चलना पड़ेगा पावर ऊपर लेकर के। लेकिन अभी हम चल रहे हैं जो कि इस फॉर्मूला पर देखिए लगाएंगे और आंसर आ जाएगा, -3/x⁴ आ जाएगा, तो टेंशन नहीं ले। देखिए नीचे चलता है 1/x तो ds चलता है, तो 1/x³ तो नीचे चला ds³ और इसका डिफरेंशिएशन एक बार और होगा तो लगा दिए। अब बट्टा वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है कि -1/x², तो माइनस पहले लगाइए, 1 लगाइए और x का स्क्वायर, तो 1/x आता है तो x का स्क्वायर, 1/x³ है तो x³ का स्क्वायर आप लोग ऐसे लगाएंगे, x³ का स्क्वायर आप लोग ऐसे लगाएंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, तो पावर n का फॉर्मूला क्या कहता है, n इंटू x का पावर n-1 कहता है। क्या कहता है, n इंटू x का पावर n-1। अरे भाई देखो तो आगे क्या हो जाएगा, 1 गुना 3 हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा x का स्क्वायर, क्या नीचे हो जाएगा x का पावर 3 दूना 6 हो जाएगा। अब आप लोग देख लें, x स्क्वायर से x का पावर 6 काटिएगा तो x का पावर 4 बचा हुआ रह जाएगा। अब आपके पास कुल मिला के कितना रह गया, -3/x⁴ रह गया। क्या रह गया, -3/x⁴। क्या मैच किया, 100% मैच किया। और भी देखें तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि फॉर्मूला जो आपको लिखाया गया है उस पर भी क्वेश्चन बनाएंगे, आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जो पावर नीचे से ऊपर ले जाएगा तब भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से और देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए x+2⁴ है, 1/x+2 का पावर कितना है, 4 है, इसको डिफरेंशिएशन कहा जाए करने के लिए। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर अगर जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं ऊपर ले जाकर दोस्तों, तो x+2 का पावर -4 बन जाएगा। और डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, थोड़ा सा ये बात इंपॉर्टेंट है। तो पावर किस पे है, x+2 पे, तो नीचे लिखना पड़ेगा x+2, फिर इनटू में इसको बढ़ाना पड़ेगा x+2/ds। आप लोग ध्यान से धैर्य रखकर देखें, आपको सारा सिस्टम समझ में आएगा। लेकिन हाँ, रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आगे देख लें। फिर x पर पावर n गया तो पावर n का फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, n इंटू x का पावर n-1। तो n का मतलब -4 इंटू x का पावर n-1, तो x का मतलब x+2 का पावर n-1, तो n का मतलब -4 है और -1 ऐसे रह जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, x का अवकलन भी करना पड़ेगा, तो x का अवकलन ds/ds 1 होता है और 2 का कीजिएगा तो d2 का अवकलन संख्या होने के कारण 0 होता है, तो -4 हो गया। और आपके पास बच गया x+2 द पावर कितना, -4 -1 तो -5। और क्या लिख सकते हैं, -4 इंटू 1/x+2 का पावर 5 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में तो बट्टे में जाएगा ही जाएगा, -4 गुना 1 करेंगे दोस्तों, -4 गुना 1, अरे -4 बचेगा और बट्टे में x+2 का पावर कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। देखिए हम पावर को नीचे से ऊपर ले जाके मेथड वाई किए हैं, अब फार्मूला लगा के करते हैं बट्टे वाई। क्या लगेगा, फार्मूला 100% लगेगा, आप लोग धैर्य बना के देखते रहे। क्या है दोस्तों, तो मेरे पास है 1/x⁴ x+2
टू द पावर 4। नीचे बटे में है, आप लोग फिर वही चीज आपको बताएंगे कि नीचे में बटे में x होता है तो वही वाला बटे में जाता है। तो नीचे में बटे में है क्या यहाँ पर, तो x प्लस 2 नहीं, x प्लस 2 का पावर 4 है। क्या बोले दोस्तों, यहाँ x स्क्वायर तो यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ x क्यूब तो यहाँ भी x क्यूब ही चलेगा। तो x प्लस 2 का पावर 4 है तो नीचे में x प्लस 2 का पावर 4 ही आएगा। फिर आपको इसको एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा तो d x प्लस 2 का पावर 4 हो गया, और नीचे फिर क्या लिखिएगा, तो पावर जिस पे वही, तो नीचे लिखाएगा x का पावर n के अनुसार, नीचे लिखाएगा x प्लस 2 ही लिखाएगा। फिर dx प्लस 2 और नीचे आपके पास अब क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा केवल dx हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो बटे वाला फॉर्मूला क्या कहता है, -1 बटे x का स्क्वायर, तो -1 बटे x का स्क्वायर, तो x का मतलब x प्लस 2 का पावर 4, इसका स्क्वायर ऐसे होगा। ठीक है दोस्तों, पावर n का फॉर्मूला लेगा तो n इंटू यानी कि 4 इंटू x प्लस 2 का पावर 4 -1 आगे चलेगा। फिर आप लोग आगे देखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग x का अवकलज कीजिएगा जिसका 1 मिलेगा, और 2 का कीजिएगा तो 0 मिलेगा। कुल मिला के देखें आपके पास कितना मिलेगा, 4 इंटू एक्स प्लस 2 का पावर होल क्यूब मिलेगा। यहाँ से 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस 2 का पावर 4 दूनी 8 मिलेगा। अब देखिए ऊपर से क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का पावर 3, x प्लस 2 का पावर 8 को काटेगा तो 5 बचा देगा। अरे ऊपर 3 गो में से नीचे 8 गो को काटा है, तो ऊपर क्या हो गया, x प्लस 2, 3 गो 8 में से 3 कटा हुआ दोस्तों, तो 5 ही तो बचता है ना। पावर वाला इसी तरह से करता है। अरे ऊपर x का क्यू है और नीचे मान लीजिए x का पावर 8 है, तो x का पावर 3, x का पावर 8 में से 3 को काटा होगा तो 5 ही तो बचता है ना। इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, -4 ऊपर रह जाएगा और नीचे x प्लस 2 का पावर 5 बचेगा। तो दोस्तों इस तरह से बनाइए या इस तरह से बनाए, आंसर सेम आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें दोस्तों। देखो स्टूडेंट, ये हम बार बार जिक्र करते हैं, आप लोग पार्ट 3 देखें, उसमें इस तरह के भरपूर क्वेश्चन बताए गए हैं, क्योंकि हम 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, और उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन लगभग इन्वॉल्व हो चुके हैं। ईमानदारी पूर्वक देखिएगा, जरूर बन गया होगा, ये उम्मीद के साथ हम बोलते हैं। और फिर भी चूंकि एक्सरसाइज में आया है तो बता दे रहे हैं, आप लोग मैच करा लीजिएगा, मिला लीजिएगा। हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन का डी से डिनोट किया जाता है कि डी फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, अरे किसका करना है, तो अंडर रूट ऑफ tan 2x पूरा का करना है। लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो क्या करने के लिए तो बोला है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन क्या ये x के रिस्पेक्ट में होगा, नहीं दोस्तों। पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा, तो रूट के अंदर क्या है, tan 2x है, रूट के अंदर क्या दिख रहा है, tan 2x दिख रहा है, तो उसी के रिस्पेक्ट में अभी होगा। ठीक है, यानी कि नीचे अभी आपको tan 2x लिखना पड़ेगा, यानी रूट का चिन्ह छोड़ दीजिए, जो है नीचे खींच लीजिए। अब इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो d tan 2x है। अब क्या कीजिएगा, नीचे अब क्या dx लिख देना ना, अभी भी नहीं, tan 2x का करना है, tan का करना है, लेकिन उसके साथ 2x है तो नीचे चलेगा आपका 2x, फिर ये बढ़ेगा तो d2x by dx होगा। ठीक है, देखिए बढ़िया से फॉर्मूला समझते जाइए। रूट में रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, रूट में रहता है दोस्तों तो x की वजह से हम नीचे x लिखते हैं। यहाँ पर 5x रहता तो नीचे 5x लिखते हैं। उसी तरह से tan रूट 2x है तो नीचे tan 2x लिखा है, फिर tan 2x को नीचे केवल 2x लिखा है। क्यों? क्योंकि tan x रहता है तो उसी की वजह से नीचे x चलता है, तो x तो x, तो यहाँ पर 2x तो 2x चलेगा। अब रूट का फार्मूला क्या कहता है, 1/2 रूट x कहता है, 1/2 रूट x, रूट x का 1/2 रूट x ही होता है, 1/2 रूट x। तो 1/2 लिखेंगे, फिर रूट लिखेंगे, फिर x थोड़ी लिखेंगे, जो मेरे पास है मटेरियल उसी चीज को लिखेंगे। अब यहाँ पर tan का फार्मूला क्या कहता है, सेक स्क्वायर कहता है, लिख दीजिए सेक स्क्वायर, लेकिन सेक स्क्वायर x लिख दे, नहीं सेक स्क्वायर 2x लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2x का करेंगे तो देखिए दोस्तों, देखो स्टूडेंट, 2 जो है गुना है x के साथ में, तो 2 सबसे पहले बाहर आएगा,
फिर बचा होगा dx बटे dx, तो dx बटे dx का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ से फायदा उठा लेंगे कि 2 से 2 क्या हो गया दोस्तों, कट गया, तो काट देना है। अब आपके पास sec स्क्वायर 2x गुना 1, तो आपके पास हो गया sec स्क्वायर 2x और बटे में आपके पास हो गया tan 2x। आप लोग चाहे तो आंसर मिला लीजिए, यही आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, तो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है दोस्तों कि अंडर रूट ऑफ sin x स्क्वायर है। तो यहाँ पर पहले ऐसे स्टूडेंट जो सोच रहे होंगे कि अंडर रूट में रहता है तो स्क्वायर की वजह से वो तो बाहर निकल जाता है, तो सोच तो सही रहे, लेकिन यहाँ पर x का स्क्वायर है, sin x का होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज ये बाहर नहीं निकलेगा। अब डिफरेंशिएशन करना है तो ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएशन का सैंपल लगाइए किसके साथ, sin x स्क्वायर के साथ। फिर नीचे क्या आएगा, तो ऊपर देखिए रूट के अंदर tan 2x, तो वही चला था नीचे, रूट के अंदर sin x स्क्वायर, तो वही चलेगा नीचे sin x स्क्वायर। फिर जो आया पकड़ के उधर खींच लीजिए, तो d sin x स्क्वायर, तो नीचे आपका हो जाएगा dx स्क्वायर। जैसे tan 2x था तो नीचे 2x आया, केवल x रहता तब तो नीचे x लिखते हैं, लेकिन x का स्क्वायर है, फिर इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो dx स्क्वायर बटे dx हो जाएगा। अब आप लोग फार्मूला लगा दें जो पढ़े हुए हो, तो रूट का कहता है कि 1 बटे 2 रूट x, रूट का कहता है फार्मूला दोस्तों 1 बटे 2 रूट x, तो x का मतलब कितना, sin x स्क्वायर, यानी रूट में जो चीज है वही चीज आता है, बार बार रिपीट कर रहे हैं आपको। फिर साइन का क्या होता है, तो cos होता है। क्या होता है साइन का, cos होता है, लिख दीजिए, लेकिन साइन के साथ स्क्वायर है तो cos के साथ भी स्क्वायर लिखेंगे। फिर x स्क्वायर का करेंगे तो x का पावर फार्मूला n लेगा, n का कहता है कि n इंटू x का पावर n माइनस 1, ऐसे देखिए 2 से 2 तो कट गया, आराम से देख रहे होंगे। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास x का पावर 2 में से 1 हटाएगा, 1 रह जाएगा, यानी कि x बच जाएगा, फिर cos x स्क्वायर रह गया, फिर अंडर रूट क्या रह गया, sin x स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये आंसर हुआ, आप लोग बुक निकाले, मिलाइए, आंसर मिल गया होगा। अब उसी तरह से आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। कई नंबर है दोस्तों, कितने नंबर है, sin स्क्वायर है, 3x प्लस 4 है, इसका डिफरेंशिएशन समझेंगे। पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका जो है डिफरेंशिएशन का अरेंजमेंट समझना पड़ता है। अरेंजमेंट मतलब नीचे क्या जाए, ठीक है, नीचे क्या जाएगा, ये अगर जो बढ़िया से जो स्टूडेंट समझ लेता है उसको कहीं समस्या ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसको तो पहले सजा लेते हैं, तो क्या लगेगा, d sin स्क्वायर 3x प्लस 4, नीचे क्या जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अरे तो पावर है यहाँ पर, वो किस पर है, साइन पर है, यानी साइन 3x प्लस 4 पे होल स्क्वायर। आप लोगों को कल भी बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा जब होता है तो उसका मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये। यहाँ भी जो पावर जो है वो पूरे साइन 3x का होल स्क्वायर है। तो नीचे हम लोग जानते हैं पावर का फार्मूला अनुसार, पावर का फार्मूला चलता है कि पावर n जो है x पर, तो वही नीचे x चलेगा, तो पावर 2 जो है साइन 3x प्लस 4 पर होता है, इसका मतलब ये होता है कि पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन लिख के ऐसे ही देगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है, पूरा का कभी नहीं देगा, तो आपको स्क्वायर को छोड़ करके पूरा लिखना पड़ेगा, साइन 3x प्लस 4। फिर इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, d साइन 3x प्लस 4 हो जाएगा, और नीचे यही आएगा 3x प्लस 4 आएगा। अब क्या हो गया अरेंजमेंट फॉर्मूला पे, नहीं अभी नहीं हुआ है, ये नीचे आया, उसको फिर हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो d 3x प्लस 4 और नीचे आपका होगा dx, ये पूरा सजावट हो गया। अब फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला यहाँ पर साइन का लगेगा, नहीं पावर का लगेगा, पावर n का फार्मूला, तो कहता है n इंटू, तो n का मतलब 2 इंटू x का पावर n माइनस 1, तो x का मतलब साइन का पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा, फिर उसके साथ 3x प्लस 4 है रहेगा। साइन का फॉर्मूला कहता है cos, तो cos लिख दिए, फिर 3x प्लस 4 है, यही रह जाएगा।
लेकिन फिर 3x प्लस 4 का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 3x का कीजिएगा तो 3 चूंकि आपके साथ x के साथ गुना में तो बाहर निकलेगा, लेकिन ब्रैकेट में ही रखेंगे, और dx बटे dx होगा आपका 1, और जब प्लस के बाद 4 के साथ इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 4 इज ए कांस्टेंट वैल्यू एंड कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज टेक्स डिफरेंशिएशन इज 0। ठीक है, तो यहां पर हम 0 लगा देंगे। अब आपके पास क्या होगा, उम्मीद करते हैं दोस्तों इधर वाला आपका लिख लिए होंगे, ये वीडियो रोक कर लिख लीजिए क्योंकि मिटाने जा रहा है। अब आप लोग इसमें सोचें, ये क्वेश्चन बताने का मकसद ये नहीं है कि हमें ये केवल सॉल्व करना है, इसका हम आंसर मैच कराना चाहते हैं, क्योंकि उम्मीद है बनाए होंगे स्टूडेंट्स, लेकिन इसका आंसर हो सकता है मैच नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2 आगे रह जाएगा, 3 into 1 तो 3 रहेगा, 3 को सबसे पहले लिखिए और उसके बाद 2 को लिखिए, उसके बाद कितना बच जाएगा, साइन बच जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही पावर, 1 को लिखा नहीं जाता है, फिर 3x प्लस 4, उसके बाद क्या है तो cos है और फिर 3x प्लस 4 है। अब इसको हम क्यों बता रहे हैं, तो मेन मकसद यहाँ के बाद ही बताना है मेरा। आप लोग 6 बना लीजिएगा, साइन इतना हो सकता है आंसर मैच कर जाए, ये गलत नहीं होगा, लेकिन ऑप्शनल क्वेश्चन इस पे आता है, तो ऑप्शन में आप लोग हो सकता है नहीं मिला तो क्या होगा, देखिए क्यों बताएं। आप लोग क्लास 11 का फॉर्मूला थोड़ा रिवाइज कीजिए, साइन 2a होता है 2 साइन a इंटू कॉस a होता है फॉर्मूला, मार्केट में बहुत पहले से आ चुका है क्योंकि क्लास 11 में आया है, आप लोग खरीद करके इसको पुराना भी कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर जो किसी को दिक्कत है तो देखिए हम बता दें। 2 इंटू साइन इंटू कॉस a का हुलिया रहता है तो साइन 2a वहां पर हम फिट कर सकते हैं, 2 इंटू साइन a के जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे भी कॉस होना चाहिए, और a का मतलब जो साइन के साथ है वही कॉस के साथ भी होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला पे फॉलो कर रहे हैं, 2 के जगह पे अपने पास 2 है, साइन की जगह साइन है, और फिर a की जगह 3x प्लस 4 है, आगे इंटू कॉस तो कॉस है, फिर a की जगह 3x प्लस 4 है, यही वाला यहाँ भी है। तो दोस्तों ये फॉर्मूले का जो हुलिया है ना उस पे सजने वाला है। क्या होता है, साइन 2a फॉर्मूला होता है, तो 3 तो देखिए आगे ही रहेगा, साइन लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और a के रूप में कितना लिखेंगे 3x प्लस 4 लिखेंगे, तो आपका आंसर इतना दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 3 6x प्लस 2 चौके 8, इससे ज्यादा आप सिंप्लीफाई हम इसको नहीं कर सकते, माफ कीजिएगा, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वहां पर भी आंसर मैच कर सकता है 6 इंटू साइन 3x प्लस 4 इंटू कॉस 3x प्लस 4, यहाँ भी मैच कर सकता है 3 साइन 2 इंटू 3x प्लस 4, लेकिन इसके बाद और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सबसे फॉर्म क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म जो है यही, इससे ज्यादा हम लोग छोटा नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, आप लोग अपने अपने बुक में देख रहे होंगे, आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि तुरंत ही मिटा देते हैं इसको। आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा फॉर्मूला क्वेश्चन सेक क्यू x बटे 2, क्या है सेक का क्यू है, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखेंगे, सेक क्यू x बटे 2 है। इस क्वेश्चन को चलिए डील करते हैं, आ जाइए। अगर जो आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद पहले बना लीजिए, उसके बाद फिर आप वीडियो को प्ले करके देखिएगा कि आप कैसे बनाए हैं और हम कैसे बनाए हैं। चलिए डिफरेंशिएशन ही तो करना है, तो सेक क्यू x बटे 2, क्या यहां पर हम नीचे x बटे 2 लिखेंगे कि dx लिख देंगे, क्या dx बटे 2 लिखेंगे कि dx लिखेंगे कि कुछ और लिखेंगे, तो कुछ और लिखेंगे। क्या, जब भी पावर आए दोस्तों, पावर आए तो पावर किस पे है वो नीचे जाएगा, तो पावर 3 जो है किस पे है, सेक पे है, नहीं सेक x बटे 2 सभी उसमें इन्वॉल्व होगा। अभी आप लोगों को समझा रहे थे सेक का पावर 4 थीटा होगा, इसका मतलब सेक थीटा का पावर 4 ऐसे चलता है, तो पावर 4 किस पे, पूरे सेक थीटा पर, तो पावर 3 किस पे, पूरे सेक x बटे 2 पर, तो नीचे क्या चलेगा, सेक x बटे 2 चलेगा। फिर इनटू में क्या लिखेंगे, तो सेक x बटे 2 लिखेंगे, फिर बटे में भी क्या अब बटे में क्या लिखिएगा, तो देखिए सेक x बटे dx बोलते हो ना, यानी x तो वही वाला x नीचे जाता है, लेकिन यहाँ पर सेक के साथ x नहीं, x बटे 2 है तो वही चलेगा नीचे x बटे 2। फिर चूंकि x अभी नहीं आया है, x बटे 2 आया है, तो इसको हमें एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, फिर नीचे लिखिएगा dx। अब इससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते,
आ जाइए फॉर्मूला लगाते हैं। यहां पर आपका फॉर्मूला जो लेगा पावर n का लेगा, किसका लेगा? पावर n का लेगा। तो n का क्या कहता है? n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। n का मतलब 3 इंटू फिर x का पावर n माइनस वन यानी 3 माइनस वन, फिर आपके पास x बटे 2 इतना रह गया। सेक दिख रहा है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? सेक x इंटू tan x लेता है, सेक x इंटू tan x लेता है। तो सेक लिखेंगे x के तौर पे कितना लिखेंगे? तो x बटे 2 लिखेंगे, ठीक है। x बटे 2 ही हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर tan x, तो tan x के तौर पे फिर x बटे 2 ही लिखना पड़ेगा। और फिर जरा देख ले कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा x बटे 2 का। तो देखिए दोस्तों, इसमें कितना गुना आपको दिख रहा है? बटे में 2 है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं x बटे 2 को ऐसे 1 बटे 2 इंटू एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी x में यहां पर कितना गुना है? 1 बटे 2। अरे बटे में है तो बटे वाला ही तो होगा, ऊपर में कुछ नहीं तो एक आगे कर सकते हैं। तो ऊपर 1 लिख दीजिएगा, नीचे 2 लिख दीजिएगा, तो बच जाएगा क्या? इस तरह से डिफरेंशिएशन करना है तो ये तो आगे निकल जाएगा स्टूडेंट्स, dx बटे ds बचेगा, और ds बटे ds का वैल्यू 1 होता है। देखिए कोई कट छट रहा है क्या? एकदम नहीं कट रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? 3 गुना 1 गुना 1, तो ऊपर 3 नीचे 2 हो रहा है, और सेक का पावर 3 में से घटाइए 2, फिर x बटे 2, फिर सेक x बटे 2 इंटू फिर tan x बटे 2, जैसे है वैसे हम लिखे, हम इसमें कोई झोलझाल नहीं किए, छेड़छाड़ नहीं किए। अब देखिए सेक स्क्वायर x बटे 2 एक और सेक x बटे 2, तो सेक स्क्वायर मतलब सेक 2 यहाँ पर एक और सेक हो गया, तो कुल मिला के कितने सेक हो गए? तो कुल मिला के सेक जो हो गया 3 हो गया। फिर कितना रह जाएगा? पावर ये x बटे 2 रह जाएगा, ये दोनों मिल गया, इसका पावर 2 इसका पावर 1 जुड़ कर गया, या फिर 2 को एक और सेक है तो 3 हो गया ना दोस्तों। तो इंटू में tan x बटे 2 है दोस्तों, यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग बुक निकाले होंगे, आंसर मिलाइए, आराम से मिला होगा। नेक्स्ट 15 नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग देख रहे होंगे sin cos tan रूट x, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो इसलिए इस क्वेश्चन को लिए है क्योंकि इसमें अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में केवल फॉर्मूला लगाते जाएगा, सॉल्व होता जाएगा। नीचे क्या जाएगा? सबसे बड़ा मुद्दा यही है। क्या नीचे ds लिख देंगे? नहीं नहीं, पहले पार्ट में आपको क्या दिख रहा है? साइन, साइन के साथ जो है वही आपका नीचे आएगा, यानी साइन इतना का डिफरेंशिएशन जो होगा किसके रिस्पेक्ट में? तो cos tan रूट x के रिस्पेक्ट में होगा। और जो मतलब कि साइन को छोड़ दिया उसके बाद जो आया नीचे लिख दीजिए। और फिर देखिए फॉर्मूला में वही चीज होता है, साइन x होता है, नीचे क्या लिखते हैं? ds। अरे साइन को छोड़ देते हैं और जो भी है नीचे लिखते हैं, तो हम भी साइन को छोड़ देंगे, जो भी है नीचे लिखेंगे। फिर इसको बढ़ाइएगा तो d cos, फिर ब्रैकेट में tan रूट x है। अब यहाँ पर क्या होगा? अरे भाई साहब cos को छोड़िए ना, फिर tan रूट x नीचे लिखेंगे, tan रूट x नीचे लिखेंगे। फिर आगे बढ़िए, फिर आगे क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान से देखते रहे, नहीं ध्यान से देखिएगा तो आप लोग केवल फाके मार रहे हैं, मतलब समझते हैं, टाइम पास कर रहे हैं। tan को छोड़िएगा, रूट x नीचे जाएगा, फिर आप इसको बढ़ाइएगा तो d रूट x बाई dx पे होल्ड हो जाएगा, यानी इसके बाद अब आगे नहीं ले जाया जा सकता है। अब हर जगह पे केवल फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे फर्स्ट में दिख रहा है साइन, तो साइन का फॉर्मूला हो जाता है cos, फिर जो जैसे है ये साइन फॉर्मूला लेगा, ये नहीं कि यहाँ पर साइन हो गया cos में, cos हो गया tan में, ये सॉरी माइनस साइन में, और tan हो गया sec स्क्वायर में, नहीं, शुरू वाला फॉर्मूला लगेगा, बाकी सभी मटेरियल वैसे लिखे जाएंगे। क्या हो जाएगा? cos हो जाएगा, फिर tan रूट x हो जाएगा। यहाँ पर आ जाए किसका फॉर्मूला लगेगा? तो शुरू में जो दिख रहा है उसी का, तो cos है तो माइनस साइन होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा? tan रूट x हो जाएगा। उसके बाद tan का क्या हो जाता है? sec स्क्वायर हो जाता है रूट x, रूट x का क्या हो जाता है? तो 1/2 रूट x हो जाता है। अब बस इसको सजा करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे फर्स्ट सजाने के लिए देखें तो कहीं माइनस है तो उसको शुरू में लाएं, फिर पीछे से आप लोग केवल पीछे से उलटते जाए दोस्तों। 1/2 रूट x आप पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे sec स्क्वायर
रूट एक्स, उसके बाद लिखेंगे साइन, फिर आपका tan रूट एक्स, यानी जो भी इसके साथ है वो लिख दिए। फिर आप ये लिखिएगा क्या, cos मंझले कोष्ठक cos, फिर छोटे कोष्ठक जो भी है tan रूट एक्स। तो यही आपका सजावट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं देगा, कुछ करना नहीं होता है, पीछे से चीजों को बस उलटते जाएं, सबसे फर्स्ट माइनस है तो माइनस लगा के उलटते जाएं, वही आंसर देता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं 100% समझ में आया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन है, देख रहे हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 की तुलना में 16 में थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाया है। साइन था, कॉस था, tan रूट एक्स था, लेकिन साइन है, कॉस है, tan कॉट एक्स है। तो आप लोग समझे होंगे, उसी तरह से हम 15 जैसा ही इसको भी करेंगे, डिफरेंशिएशन ही तो करना है। तो साइन रहेगा, फिर बड़ी ब्रैकेट दिया है, कॉस छोटे मंझले कोष्ठक दिया है, फिर आपका कॉट एक्स दिया है, फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे। आप सबसे पहले नीचे क्या लिखेंगे, तो सबसे फर्स्ट क्या दिख रहा है, साइन, साइन को छोड़ देंगे, उसके बाद कॉस लिखेंगे, फिर मंझले कोष्ठक tan लिखेंगे, फिर छोटे कोष्ठक कॉट एक्स लिखेंगे। फिर उसके बाद आप इसी को बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो कॉस है, फिर tan है, और फिर कॉट एक्स है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये भली भांति समझ रहे होंगे, क्योंकि मेन जड़ जो है यही है। ये सब में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। फिर आगे क्या करेंगे, कॉस को छोड़ देंगे, tan फिर कॉट एक्स आप लोग लिखेंगे, फिर आप लोग इसको बढ़ाएंगे tan फिर कॉट एक्स आप लोग लिखेंगे, फिर नीचे क्या लिखेंगे, कॉट tan को छोड़ देंगे और कॉट एक्स आप लोग लिखेंगे, फिर आप लोग क्या लिखेंगे, तो कॉट एक्स बाय dx। इससे ज्यादा अब हम लोग कुछ भी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप अभी तक नहीं समझे होंगे तो बहुत दुख की बात है कि आपका माइंड इतना स्लो रहा होगा। साइन दिख रहा है, साइन को आपको लज करना है, ये सब अभी नहीं होगा तो ये सब बेचारा सब नीचे आ जाएगा। फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे तो cos दिख रहा है, cos का होगा, tan cot x नहीं होगा तो वो नीचे आएगा, tan का होगा, cot का नहीं, वो नीचे आएगा। लास्ट में उसको जाके ब्रेक लगाएंगे। अब शुरू से फॉर्मूला लगाते हैं, साइन दिख रहा है तो साइन का अवकलज cos होता है, cos लगा दें, फिर बड़ी ब्रैकेट cos है, फिर मंझली कोष्ठक tan है, और फिर cot x है, इतना पे आप रोक दें। फिर cos दिख रहा है तो cos का फॉर्मूला माइनस साइन, फिर मंझले कोष्ठक tan, फिर छोटे कोष्ठक cot x हो गया। फिर tan दिख रहा है तो tan का फॉर्मूला sec स्क्वायर, लेकिन ब्रैकेट में cot x है, cot x लगाएंगे। लेकिन आगे देख ले तो क्या दिख रहा है, cot दिख रहा है, cot का फॉर्मूला माइनस cosec स्क्वायर x होता है। तो आप लोगों को अभी 15 नंबर क्वेश्चन में सजाने के लिए बोले हैं, सबसे पहले चिन्ह पे ध्यान दें, यहाँ भी माइनस वहां भी माइनस, दोनों माइनस इंटू में, तो माइनस इंटू माइनस आप लोग भली भांति जानते हैं प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। फिर पीछे से उठाते आए वही आपको सजा करके देगा आंसर। सबसे फर्स्ट cosec स्क्वायर x हो जाएगा, फिर ऑल क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में cot x हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या साइन है, फिर आपका tan है, और फिर आपका cot x है, बड़े मंझले क्वेश्चन से बंद कर दें। फिर लास्ट में ये चलेगा क्या, cos है, बड़ी ब्रैकेट cos है, फिर मंझले कोष्ठक tan है, और फिर छोटे कोष्ठक cot x है, इसको क्लोज कर दे। इससे ज्यादा आंसर अब कुछ नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन ये रहा। तो अब बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 17 की। तो देखिए आप लोग स्टूडेंट्स बना भी लिए होंगे, फिर भी किन्हीं को दिक्कत है तो देख लें, tan है, tan x है। तो सबसे पहली बात यही है कि नीचे क्या जाएगा, तो रूट के अंदर की चीजें ही नीचे जाती है, क्योंकि d रूट x होता है तभी नीचे रूट में x, तभी नीचे dx। तो रूट में tan x तो नीचे d tan x जाएगा, tan फिर tan x जाएगा। अब क्या, तो फिर इसको आप बढ़ाएंगे d tan x। अब यहाँ पर क्या होगा, तो पहला वाला tan छोड़ेंगे, उसके बाद जो tan x है उसको लिखेंगे। फिर आप लोग आगे क्या करेंगे, तो tan x रहेगा और नीचे केवल dx। अब फॉर्मूला लगाएं, तो रूट का फॉर्मूला पहले अप्लाई करें, तो 1/2 रूट x होता है, लेकिन x के जगह पे कितना है, tan x है। फिर आप लोग देख रहे हैं यहाँ tan की वजह से फॉर्मूला sec स्क्वायर, क्या लगेगा,
सेक स्क्वायर, फिर tan के साथ जो है tan x है वो सेक स्क्वायर के साथ tan x आएगा, फिर tan का फॉर्मूला सेक स्क्वायर, फिर tan x है तो सेक स्क्वायर x। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको केवल सीधा करके इसको सजा देना है। तो सेक स्क्वायर tan x सेक स्क्वायर x, तो सबसे छोटा ये है, देखिए ऊपर एक में गुना होगा तो ऊपर ही रह जाएगा सेक स्क्वायर x, फिर सेक स्क्वायर tan x है और आपके पास नीचे क्या हो जाएगा तो 2 अंडर रूट tan x रहेगा। अब इससे ज्यादा हम लोग छोटा नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का इस प्रकार से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19, हम 18 जानबूझ के छोड़ देंगे, ये नहीं सोचिएगा कि अच्छा सर बुला के लगता है, नहीं जानबूझ के छोड़े वो आप लोग बना लीजिएगा। इतना तक देख रहे होंगे, अगर जो पैसेज रखे तो हम 100% गारंटी लेते हैं बन गया होगा, बना लीजिएगा। ये भी दोस्तों बना ले सकते हैं, लेकिन चलिए बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट होते हैं, शायद कोई स्टूडेंट कमजोर होंगे इतने कि नहीं बना पाए। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर रूट की वजह से आपको इसके अंदर क्या मटेरियल दिख रहा है tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको पकड़ के आगे ले जाएंगे अभी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan छूट जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका नीचे आएगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई dx रहेगा। अब इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। tan रूट क्या फॉर्मूला यहाँ पर लेगा अभी, तो 2 रूट अंडर रूट tan के बाद क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan का फॉर्मूला लेगा तो सेक स्क्वायर, फिर उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपका 1 के साथ डिफरेंशिएशन, फिर आफ्टर एक्स स्क्वायर के साथ, तो 1 का डिफरेंशिएशन संख्या होने की वजह से 0, एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया, तो आपके पास 2x का पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x बचा है, जो कि इंटू में 1 के साथ है तो आगे हो जाएगा 2x, फिर आपका सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और नीचे फिर आपके पास है 2 tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे होंगे 2 से 2 कट गया, तो फिर जो बच गया है दोस्तों क्या बच गया, x इंटू सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही मेरा क्वेश्चन 19 का सॉल्यूशन है, इससे ज्यादा छोटा हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है cot अंडर रूट cos फिर अंडर रूट x। तो ये क्वेश्चन में रूट का यूज 2 बार हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बस चलते जाएंगे, जो शुरू में आएगा उसको छोड़ देंगे और जो बाद में आएगा उसको नीचे लिखेंगे, फिर उसको गुना करके आगे बढ़ाएंगे। मतलब नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, मतलब समझ में आ ही जाता तो फिर काहे के लिए पढ़ते, ध्यान से पढ़ना, मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए कॉट है तो कॉट के साथ जो है वो नीचे जाएगा, क्योंकि कॉट का आपको जब भी केवल होगा, रूट का एक ही साथ नहीं होगा कि कॉट का रूट का कॉस का फिर रूट एक्स का सबको एक ही बार खिचड़ी बना दीजिए, गलत हो जाएगा, 110% गलत होगा। कॉट को छोड़ेंगे आपके पास रूट कॉस रूट एक्स नीचे जाएगा, फिर ये इनटू में डी रूट कॉस रूट एक्स आपका रहेगा और नीचे क्या जाएगा, तो रूट को केवल छोड़ेंगे तो कॉस रूट एक्स आपका नीचे जाएगा, फिर आपका डी कॉस रूट एक्स, तो आपका यहाँ पर डी रूट एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका डी रूट एक्स बटे डी एक्स होगा, इससे ज्यादा अब कुछ नहीं। अब बस फार्मूला अप्लाई करें, कॉट का फार्मूला कहता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस लगाएंगे, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स का मतलब क्या, कॉट के साथ जो है वही चीज, यानी अंडर रूट कॉस रूट एक्स, फिर यहाँ पर रूट का फॉर्मूला फिर लेगा, तो रूट का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स का मतलब कॉस रूट एक्स, जो है वही चीज आ जाएगा, सीधी सी बात, कॉस का माइनस साइन हो जाता है और रूट एक्स रह जाएगा, और फिर रूट का x का 1/2 रूट x हो जाएगा। अब बढ़िया से देख ले कहां पे क्या हो रहा है। सबसे फर्स्ट माइनस इंटू माइनस, तो आप लोग जानते हैं ये बन गया प्लस, फिर आपके पास 2 बटे में 2 बटे में 2, कुल मिला के हो गया 4, और सबसे पहले नीचे वाला लिखेंगे तो सबसे छोटा पार्ट रूट x है, उसके बाद लिखेगा इसको यानी कि cos रूट
x, या आप लोग रूट में है तो दोनों को गुना कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं होगा, इतना ही छोड़ देंगे बस। फिर आपके पास साइन ऊपर लिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ऊपर है तो गुना होकर के तो ऊपर ही रहेगा ना, नीचे वाला नीचे गुना, ऊपर वाला ऊपर गुना। साइन रूट x हो गया, उसके बाद 1 तो चलिए गुना होगा तो यही रह जाएगा कोसेक स्क्वायर अंडर रूट कॉस रूट x। अब इससे ज्यादा इसमें भी सॉल्यूशन कोई काट छाट होने वाला नहीं है, सब इसी तरह से है। तो यहां तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिए हैं स्टूडेंट्स, और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग सामने बुक रखे होंगे तो देख सकते हैं। क्वेश्चन में 21, 22, 23, 24, 25 या 26 से हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो 26 हमने शुरू में जो बताया ना कि पावर बटे में रहता है तो उसको माइनस में ले जाके ऊपर लगाते हैं, या फिर दोनों तरीका से बता दिया कि 1/x पे भी सजा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है 20 तक का क्वेश्चन तो 100% क्लियर किए, 20 तक का नहीं, आप लोग खुद बना लीजिएगा, 25 तक का क्लियर हो जाएगा, ऐसे कल हम सब बताएंगे। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, आप लोग मन तन लगा के पढ़े इसी तरह से, और सच में समझ में आ रहा है तो एक लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि लाइक जितना देखते हैं उतने लाइक तो कम से कम होने चाहिए। पहले तो बात, ज्यादा कंटेंट आप लोग ज्यादा व्यूज नहीं जा रहा है, 20-30 से लगभग व्यूज जाता है, इतना में क्या होगा, अरे शेयर वर्क कीजिए, दोस्तों को कॉन्फ्रेंस कीजिए। ठीक है, कि वीडियो बहुत ही झकास है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए बनाया गया, जरूर कमेंट कीजिए, सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, 4 का 2 में प्रॉब्लम है, 5 नंबर प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पर कैसे हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब समस्याओं को दूर करते हुए आप लोग पढ़ेंगे और खूब मेहनत करके पढ़े होंगे। और चलिए इसी तरह के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।